हरे कृष्णा। तो छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीप्रभुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ। সবাই ভালো আছেন? হুম। সবাই ভালো না খারাপ, কি আছে, কেমন? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। খুব हाँ, ভালো প্রভু, হরে কৃষ্ণ। खूप भाলো पेपर हम्म। हरे। गई है, अभी भी जा रही है। आज का जो टॉपिक है विशेष विशेष टॉपिक है, क्योंकि 8 सितंबर इस शिला प्रभुपाद अपीयरेंस डे, और साथ ही साथ कौन सा तिथि है उस दिन? 8 सितंबर को बताइए। 7 को अगर जन्माष्टमी है तो 8 को क्या हो गया? प्रभुपाद जन्मदिन। और क्या? नंदोत्सव। यस, नंदोत्सव। तो हाँ, तो नंदोत्सव के दिन भगवान के जन्म के उपलक्ष्य पे नंद बाबा ने खूब सारे ढेर सारे मिठाइयाँ बांटी थी। आनंद के फेस्टिवल मनाया था ब्रजभूमि में, वृंदावन में, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नंदोत्सव, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो रात को जन्म में थे। अभी नेक्स्ट दिन, क्योंकि रात को तो सबको बुला नहीं सकते, कलयुग की तरह लोग रहते नहीं थे कि रात को भी जगे हुए हैं, सबको घर पे आके बुला के आएंगे, चलो पार्टी मनाएंगे। तो नेक्स्ट दिन सुबह उनको पता चलता है, नंद बाबा को, और फिर जैसे ही उनको ज्ञात होता है तो सारे के सारे ब्रजवासियों को उन्होंने शुभ संवाद के साथ आनंद उत्सव मनाया था। क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया के करीब 80 साल हो गए थे शादी के, मतलब सॉरी, उनकी खुद की आयु करीब 70-80 साल हो गई थी, तब भी उनको संतान नहीं हुई थी उत्पन्न। तो काफी लेट से उनको संतान उत्पन्न हुई थी। बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या की थी, एकादशी व्रत उन्होंने 1 साल तक किया था। तब जाके भगवान श्री कृष्ण श्री श्री नंद बाबा यशोदा मैया के घर पे आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तो नेक्स्ट दिन को कहते हैं नंदोत्सव, राइट। जैसे गौर पूर्णिमा के बाद वाली तिथि को क्या कहते हैं, विच फेस्टिवल? होली। होली प्रभु। होली तो है ही है। हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में क्या है बताइए? व्हाट इज दैट फेस्टिवल? कौन बताएगा? और पूर्ण। गौर पूर्णिमा के बाद वाले दिन, महाप्रभु का आविर्भाव हो गया उसके बाद वाले दिन को जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल कहते हैं। पता है आप सबको? नहीं नहीं पता था प्रभु। नहीं पता है तो पता चल गया। जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल क्यों कहते हैं? क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा ने फेस्टिवल मनाया था, इसीलिए जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल, कि मेरे घर पे संतान हुई है। संध्या के बाद श्री महाप्रभु का जन्म हुआ था। ऑफ कोर्स रात्रि के समय भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन नेक्स्ट डे ही अच्छी प्रकार से सेलिब्रेशन हो पाया था। इसीलिए देखिएगा इस्कॉन में भी ये जो नियम है कि नंदोत्सव के दिन अच्छा फीस्ट होता है, क्योंकि रात्रि 12 बजे तक कौन रहता है, और वो भी एकादशी फीस्ट कौन खाएगा, राइट। इसीलिए नेक्स्ट डे प्रभुपाद जी के आविर्भाव के उपलक्ष्य पे नेक्स्ट दिन दोपहर के बाद या फिर संध्या के समय अच्छी तरह से प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल में भी, क्योंकि उस दिन एकादशी प्रसाद रहता है शाम के समय तक, तो जनरली अगर मंदिरों के पास फंड्स है तो नेक्स्ट दिन जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल के दिन अच्छे से भोज, प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु जन्मे हैं, उस खुशी में उनके पिताजी के फॉर्म में होकर हम लोग पार्टी देते हैं, मतलब हम लोग भक्तों को भोज खिलाते हैं। तो इसीलिए ये नाम है नंदोत्सव या फिर जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल। तो मैं क्यों बता रहा हूँ नंदोत्सव के बारे में, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि श्री प्रभुपाद जी का जन्म हुआ नंदोत्सव के दिन, और 1896 का दिन था, 1 सितंबर। तो ये वो आचार्य रह चुके हैं जिनके बारे में इस संसार के लोगों को ज्यादा कुछ ज्ञात है ही नहीं। हमेशा से ही इन्होंने अपने आप को बैकग्राउंड में रखा। इनकी ऐसी नम्रता थी कि
लोग इस्कॉन को जरूर जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को अक्सर ही कोई जानता है भक्त बनने के पहले। भक्त बनने के बाद सब कोई जानते हैं, लेकिन भक्त बनने के पहले शायद उनकी एक आध फोटो देखी है और पहचानते भी नहीं है कौन है। हालांकि अगर देखें इस संसार के सो कॉल्ड फिलोसोफर्स को, सो कॉल्ड लेखकों को नोबेल पीस प्राइज या नोबेल का ये प्राइज वो प्राइज वो सब कुछ मिल जाता है, इतने सारे सम्मान हम देते हैं ऐसे लोगों को। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए लेकर आए हैं, इस संसार के लिए लेकर आए हैं, उनको ही मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, उनको ही अनदेखा किया जाता है। तो ये संसार का नियम भी है, कलयुग भी यही चाहता है कि प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त लोग ना जान पाए, उनके बारे में कोई ज्यादा व्यक्ति ना जान पाए। लेकिन हमारा एज अ भक्त, एज अ डिवोटी, एज अ फॉलोअर ऑफ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि प्रभुपाद जी के ऐसे प्रभुपाद जी जो ऐसे सेनापति भक्त रह चुके हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की सेना में, उनके बारे में इस जगत के लोगों को बताएं। और खुद भी आपस में जब हम चर्चा करते हैं, आपस में भक्तों के बीच में जब चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी के गुण कीर्तन के बारे में, उनके महिमाओं के बारे में, उनका महिमा मंडन जब करते हैं, तो हमारी भी चेतना का विकास होता है। तो खास करके विशेष रूप से अगर देखा जाए, देखिए इस्कॉन में एक ये है, जनरली आप देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा, बहुत लोग गुरु पूर्णिमा, आप सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा कब आती है, व्हेन इट कम्स। कितने लोगों को पता है गुरु पूर्णिमा के बारे में? कौन बताएंगे गुरु पूर्णिमा कब आती है? गुरु पूर्णिमा में क्या हुआ था? सब एकदम चुप कैम हो गए, कुछ इंटरेक्ट करते हैं ना कुछ तो बोलिए। हरे कृष्णा, सब ठीक ठाक है? एवरीथिंग इज फाइन? जी प्रभु। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा में क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। व्यासदेव बर्थडे। व्यासदेव का जन्मदिन है प्रभु, उन्हीं के जन्मदिन पे गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। यस इसी व्यास यस, थैंक यू सो मच। अशोक कांति प्रभु, रानी माता जी, सिद्धि माता जी, थैंक यू। तो व्यास देव का जन्म दिवस, तो व्यास देव का अगर जन्म दिवस है, व्यास देव को हम अपने हमारे मंदिरों में व्यास आसन कहा जाता है। मंदिर में जहां पर जिस जगह पे व्यास पीठ रहती है, जहां से स्पीकर कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? व्यास आसन। व्यास देव का प्रतिनिधित्व करते हैं ना हम, जो स्पीकर होते हैं। तो व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग उतना हाई प्रोफाइल फेस्टिवल नहीं मनाते हैं, राइट? पता है आप सबको, देखा ही होगा आप लोगों ने। गुरु पूर्णिमा में लोग पढ़े प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम, अपनी हमारे गुरुदेव। हम गुरुदेव पता नहीं, हम गुरु है, हम गुरु नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए इस्कॉन में, तो प्रोपा जी ये कहते थे कि जनरली गुरु पूर्णिमा इज मच मोर फेमस अमंगस्ट मायावादी लोग जो है, मायावादी संप्रदाय वाले, वो उनके लिए वो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बिकॉज इट्स अ थैंक्स गिविंग डे फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। ऑफ कोर्स इट्स अ थैंक्स गिविंग डे, हम उस पर दो राय नहीं रख रहे हैं। लेकिन एज गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आचार्यस, मतलब हम जिस संप्रदाय में हैं, हमारे लिए जो प्रोमिनेंट गुरु हैं, उनके जन्म दिवस को मनाना वो व्यासदेव को रेस्पेक्ट देने के समान है, राइट? जैसे शिला प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि है, तो हम लोग क्या कहते हैं? शिला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा है। जब भी कोई स्पिरिचुअल मास्टर का या फिर कोई शुद्ध भक्त है जो कि गुरु के पोजीशन में भी है, जो सन्यासी है जो गुरु के पोजीशन में है, या फिर कोई इस्कॉन में गृहस्थ गुरु भी हैं, ऐसे नहीं कि गृहस्थ गुरु नहीं, देयर आर इवन गृहस्थस हु आर सर्विंग एज गुरुस। जैसे क्रतु प्रभु है, अक्रूर प्रभु है, महात्मा प्रभु है, वो भी दीक्षा देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रभु जी हैं जो दीक्षा देते हैं। और तो बेसिकली जो गुरु तत्व है, तो गुरु तत्व का रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, जो गुरु के पोजीशन में है, उनकी आविर्भाव तिथि को दिन हम लोग क्या कहते हैं? इट्स अ व्यास पूजा। हम लोग सेपरेटली व्यास पूजा अलग से नहीं मनाते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। कारण यही है क्योंकि हमारे लिए प्रोमिनेंट व्यास पूजा कब होती है? प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिथि में। क्योंकि जब हम कंटेम्पररी आचार्य को, जो अभी समकालीन आचार्य हैं, उनको जब हम गुणगान करते हैं, उनके जन्म दिवस पे या उनके बारे में हम कुछ कहते हैं, गुणगान करते हैं, उनके महिमाओं का मंडन करते हैं, तब उस समय क्या हो रहा होता है? हम प्रभुपाद जी की जो गुरु परंपरा है, और इनफैक्ट व्यास देव को ही हम लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है। इसी कारण से हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट तिथि है, अगर सच में हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए प्रोमिनेंट तिथि कब है? विच इज द डे? बताइए, बोलिए व्हाट इज द डे? 8 सितंबर। यस, 8 सितंबर। प्रभुपाद जी के व्यास पूजा, प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि। तो 1896 को 1 सितंबर को हुआ था। तो बेसिकली श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि एक मेरा सेनापति भक्त आएगा
और वो कहाँ कहाँ जाकर नाम प्रचार करेगा? जहां पर गंगा नहीं गई है और जहां पर पंच पांडव नहीं गए। तो यानी कि भारतवर्ष के बाहर, क्योंकि पंच पांडव ऑलमोस्ट भारत के हर प्रांत में गए हैं। पांचों, मतलब जब वनवास हुआ या फिर अश्वमेध का घोड़ा लेके आने के लिए बात छिड़ी, तब पंच पांडव उत्तर पूर्व, उत्तर नीचे दक्षिण सब जगह गए। लेकिन एक ही मात्र ऐसा स्थान है, यानी कि भारतवर्ष के बाहर, वहां पर पंच पांडव नहीं गए और वहां पर गंगा भी प्रभावित नहीं होती। तो ये वो स्थान है जहां पर हमें जिनके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्कशन करके बताते हैं कि फ्यूचर में मेरा सेनापति भक्त आएगा। तो ये सेनापति भक्त और कोई नहीं है बल्कि श्रील प्रभुपाद जी। ये कोई सामान्य भक्त नहीं है। और चूंकि विशेष विशेष तिथियों में हम लोग अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः अगर बताएं, इस संसार में फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है। मदर्स डे, मम्मी आज तुम्हारे लिए हम गिफ्ट लेके आएंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों ने हमें और अमेरिकन ने हमें एक गिफ्ट, एक डे दिया है विच इज कॉल्ड मदर्स डे। आइडियली स्पीकिंग हमारे लिए एवरी डे शुड बी मदर्स डे, एवरी डे शुड बी फादर्स डे, बिकॉज ग्रेटिट्यूड हैज नो लिमिट्स, राइट। लेकिन कलयुग वासी जीव जो सामान्यतया जगते नहीं है, सोते रहते हैं और जिंदगी भर, साल भर वो ग्रेटिट्यूड उनको याद नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे निठल्ले लोगों के लिए एक दिन फिक्स किया जाता है कि ठीक है चलो ओके, कोई बात नहीं, आप एक दिन फिक्स कर लीजिए। वो कौन सा दिन है? चलिए साल के ये फलना ढिमका दिन में कुछ ना एक, किसी दिन में आप फादर को या मदर्स को आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। तो जितना वैलेंटाइन डे मनाते हैं लोग, मेरे को तो नहीं लगता कि फादर्स डे, मदर्स डे भी लोग मनाते हैं, क्योंकि वात्सल्य भाव से माधुर्य भाव ज्यादा होता है। हरे कृष्णा, सही बोल रहा हूँ। और कलयुग में तो काफी ज्यादा है। तो वो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग इज कि आजकल के समाज में भी कुछ ना कुछ हम लोग तिथियां मनाते हैं। और जैसे डॉक्टर्स डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, अर्थ डे है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस डे है, एड्स डे है, ये सब डे मनाते हैं हम लोग। इंटरनेशनल हग डे, इंटरनेशनल योगा डे, सो मेनी डेज। तो ताकि पर्पस क्या होता है बताइए, व्हाट इज द पर्पस? ये सब दिवस मनाने का पर्पस क्या है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? क्यों सिर्फ मनाते हैं? एंजॉय करना, एंजॉय करना। एंजॉय, ओके, एंजॉय। ये सब दिनों को क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को क्या एंजॉय करेंगे? হরে কৃষ্ণ প্রভু, साफ একটু साफ মনে করিয়ে দেওয়া, ওই ব্যাপারটা যে আছে, ওটার যে একটা ইম্পর্টেন্স আছে সেটাকে মনে করিয়ে দেওয়া। ইম্পর্টেন্স। আদারওয়াইজ থ্যাংক ইউ সো মাচ। এনভায়রনমেন্ট ডে রোজই করলে হয়তো সেইভাবে অতটা এনভায়রনমেন্টের প্রতি অত নজর তো কেউ দেয় না। তো একদিন হলে সেই দিন অ্যাটলিস্ট সবাই বেশি করে গাছ লাগাবে, তো কিছু তো হবে। यस ঝাঁকিয়ে দেওয়া বলা যেতে পারে, একটু নড়িয়ে দিয়ে মনে করিয়ে দেওয়া। यस, थैंक यू सो मच माता जी। बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना। तो हम लोग भी कलयुग के जीव हैं। इनफैक्ट देखिए, हम लोग हर दिन गुरु पूजा करते हैं। बता सकते हैं कब करते हैं गुरु पूजा? इस्कॉन के मंदिरों में सुबह 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 एवरी डे सबसे पहले 7 बजे भगवान को ग्रीटिंग्स करने के बाद पर्दा खुलता है। उसके बाद 7:40 को ही गुरु पूजा शुरू हो जाती है, राइट। श्री गुरु चराना पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मुहि सावधाना माते। तो ये तो गुरु पूजा हुई। तो प्रभुपाद जी की आरती होती है, इलैबोरेट वर्शिप होता है, डांसिंग कीर्तन होते हैं प्रभुपाद जी के बारे में, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि एवरी डे इज अ ग्रेटिट्यूड डे, ना कि पूरा साल भर करें। लेकिन कोई एक डे डेडिकेटेडली अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हाँ भाई, अगर ये एक दिन होने वाला है, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कोई एक डे जब हम लोग भगवान के प्रीति विधान के लिए हम लोग डेडिकेटेडली उसको रखते हैं साइड करके, तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड रहती है। कि अदरवाइज अगर पूरा साल भर ही वो चले तो हम लोग उतना डाइल्यूटेड वे में रहेंगे, राइट। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी की गुरु पूजा हर दिन करते हैं हम लोग। हर दिन हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, प्रभुपाद जी आपकी कृपा से ही मैं भक्ति में हूँ। अगर आप ना होते तो मैं कहाँ होता पता नहीं, कौन से झुग्गी झोपड़ी बस्ती में या फिर कौन सी पशु योनि में मैं गोते खा रहा होता। आई कैन नॉट इमेजिन। तो ये हमारी भावना है। और इनफैक्ट मॉर्निंग में जो फर्स्ट आरती होती है वही गुरु के लिए हम लोग करते हैं, राइट। गुरु को थैंक्स गिविंग करते हुए। व्हाट इज दैट फर्स्ट आरती इन द मॉर्निंग? संसार दावाना, संसार दावा। तो किसके लिए है ये? गुरु अष्टकम। तो प्रभुपाद जी को थैंक्स करते हुए और साथ ही साथ अपने गुरुदेव को भी थैंक्स करते हुए, राइट, ये हम लोग कर रहे हैं। तो
प्रभुपाद जी के लिए भी और अपने गुरु महाराज के लिए भी, जिन्होंने अपने गुरु महाराज चूज किए हैं, और जो नहीं किए हैं तो उनके लिए प्रभुपाद जी के लिए। तो ये हमारी भावना है। तो द मेन क्वेश्चन इज कि व्हेन वी कीप अ सेपरेट डे, जैसे प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है, उस दिन हम लोग व्यास पूजा, व्यास देव को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और इनफैक्ट ऐसा ही होता है, एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु भी व्यास पूजा की तरह ही सिट्स ऑन द व्यासासन एंड ही रिप्रेजेंट्स व्यासदेव। तो प्रभुपाद जी ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसी लीला की है कि आई एम व्यास, महाप्रभु बोलते हैं मैं ही व्यास हूँ, आई एम दैट व्यास, तो यू शुड वर्शिप मी, इनफैक्ट डू माई। हाँ, वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा करो, नित्यानंद प्रभु इज आदि गुरु। इस तरह से इंसिडेंस उनके जीवन में भी आता है, उनकी बायोग्राफी में भी हम देखते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, दे आर ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड दे आर ओरिजिनल गुरु तत्वास ऑल्सो। तो हमारे जीवन में गुरु को ग्रेटिट्यूड शो करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना अगर ग्रेटिट्यूड के या फिर कृतज्ञता के कोई भी चीज़ अगर हम लोग करते हैं, उसे हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो उसका वैल्यू कम होने लगता है और धीरे धीरे हमारे ऊपर से कृपा भी चली जाती है। तो इसीलिए हम सबका आपस में याद दिलाना कि हम कहाँ थे और कहाँ हमें किसी व्यक्ति ने हमें किस गटर से हमें कोई उठाकर लेकर आया है। और इनफैक्ट सही बात ही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी की किताबें नहीं होती तो हमें ये सब ज्ञान देने वाला भी कोई नहीं होता। आज हमारे लिए इतने सारे शिक्षा गुरु हैं, इतने सारे यूट्यूब पे इतने सारे प्रचारक हैं, लेकिन ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। आज हो सकता है चलो किसी को अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर्स पसंद है, किसी को अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर्स पसंद है, किसी को पर्टिकुलर कोई महाराज के लेक्चर पसंद है, सो मेनी स्पिरिचुअल मास्टर्स आर देयर, राइट। लेकिन ये भक्ति का बीज इनके हृदय में डालने वाला कौन था? आपको वो प्रचारक पसंद है, मे बी आपको प्रभुपाद जी के लेक्चर उतने पसंद नहीं आ रहे, लेकिन उनको भक्त किसने बनाया? वो किनकी किताबें पढ़ रहे हैं? तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो उनके प्रति कृतज्ञता अगर हमारी रहती है, ऑटोमेटिकली वी आर पेइंग आवर ग्रेटिट्यूड टू ओरिजिनल गुरु हु इज हु, मतलब एक्चुअली व्यासदेव। तो व्यासदेव के प्रति कृतज्ञता करना हुआ। इसीलिए सेपरेटली प्रभुपाद जी ने यह विधान किया कि इस्कॉन में अलग से व्यास पूजा बनाने की जरूरत नहीं। अगर कोई अपने गुरु का गुणगान करता है, दैट इज एज गुड एज वर्शिपिंग व्यासदेव, राइट। क्योंकि व्यासदेव को आपने नहीं देखा है, लेकिन अपने गुरु को देखा है। प्रभुपाद जी को एटलीस्ट सुना है, उनके बारे में जाना है, उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके बारे में किताबें, उनकी जीवनी पढ़ी है हम लोगों ने। तो इसके कारण से हमें प्रभुपाद जी को अगर हम लोग ग्रेटफुल, इफ वी आर ग्रेटफुल टू प्रभुपाद, देन व्हाट हैपेंस, देन वी आर ऑटोमेटिकली पेइंग रेस्पेक्ट्स टू व्यासदेव। हम व्यासदेव को ही सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ही पहली बात कि व्यास पूजा हम लोग क्यों मनाते हैं और व्यास पूजा का सिग्निफिकेंस क्या है। तो हर एक शिष्य के लिए अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं, कलयुग की याददाश्त, मतलब कलयुग के जीवों की याददाश्त बहुत कम है, हम सब की कम है, और हम लोग खुद समझने लगते हैं कि हम भी बहुत 30 मार खाए हैं। मैं भी इतना कुछ प्रचार कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों को भक्त बना रहा हूँ, मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं इतना डोनेशन लेकर आ रहा हूँ, मैं भी कुछ हूँ। लेकिन ऐसी तिथियों में जब हम सीनियर डिवोटीज से प्रभुपाद जी के गुण महिमा के बारे में सुनते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यों से सुनते हैं, या फिर खुद कोशिश करते हैं कलम निकाल के लिखने की, प्रभुपाद जी आई लव यू, दिस इज आवर ग्रेटिट्यूड लेटर, ऑल्दो आई मे नॉट बी राइटिंग दिस लेटर एवरी डे, बट हाँ, मैं साल में एक बार मैं थोड़ा समय निकालकर मैं आपके लिए कुछ शब्द लिखना चाहता हूँ। तो ये काफी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, या फिर कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, लेकिन लिखने वाले नहीं होते। ऐसे हैं कोई लोग? आपको क्या लगता है, कोई लोग हैं ऐसे कि भाई सब कुछ बोलिए प्रभु, लेकिन लिखने मत बोलिए, ये लिखना बहुत टफ हो जाता है? कुछ लोग हैं ऐसे? सही बोल रहा हूँ या सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ? है प्रभु। शुद्धावटी माता जी आगे हाथ टूलेशन, हम ही आची प्रभु, ठीक है। ओके, तो बहुत लोग ऐसे रहते हैं, मैं भी हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं चलो बोलने में एक्सपर्ट है, प्रभु बता दीजिए हम बोल देंगे बस। लेकिन कॉपी निकाल के प्रभुपाद जी के बारे में गुणगान करना, अपनी लाल किताब निकाल के प्रभुपाद जी के सामने लिखना, अपने हृदय को समर्पित करना। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में एक्सप्रेशन होना भी जरूरी होता है। कभी कभार लोग सोचते हैं, जनरली पुरुष ऐसा सोचते हैं, जनरली मैरिड लाइफ में प्रभु जी का ये भाव रहता है कि अगर हम देखें कि प्रभु जी दे थिंक व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सप्रेसिंग माय हार्ट। अरे मैं घर के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक कार्य कर रहा हूँ, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए, परवरिश के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ।
तो उनको समझना चाहिए आई डेफिनेटली लव देम, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट फॉर देम, राइट। बहुत बार पुरुषों में ये भावना रहती है कि भाई सब बार इज इट रियली नेसेसरी टू से 3 वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ऑफ कोर्स बहुत बार लोगों को एक्सप्रेस करना ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, ये लोग नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण बहुत बार दूसरे व्यक्ति को लगने लगता है कि आई एम रियली इंपॉर्टेंट और नॉट। सच में पता है कभी कभार जैसे हम लोग क्या करते हैं, बर्थडे के दिन किसी डिवोटी का बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन ग्लोरीफाई करते हैं। कितने लोगों ने ग्लोरीफाई किया है किसी भक्त को? वैष्णव समाज में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या पता है? जन्म दिवस के दिन क्या करना, क्या करना? वैष्णवों का गुणगान। पता है आप सबको इसको इसको क्या कहते हैं? इसको व्यास पूजा नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इट इज अ जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट, ऑनर एंड लव। जब भी हम लोग किसी डिवोटी का बर्थडे होता है, जनरली हम लोग जिस कॉलेज कल्चर से आए हैं, वॉइस कल्चर से आए हैं, वॉइसेस मतलब हर कॉलेज में एक वॉइस रहता है। वॉइस मतलब जहाँ पे कुछ यंग डिवोटीज एक साथ रहते हैं, मंगल आरती करते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन भगवान को उठाते हैं, मंगल आरती करते हैं। इस तरह से शेड्यूल चल रहा होता है। तो इट इज समथिंग लाइक अ गुरुकुल। तो राधे श्याम प्रभु की कृपा से पूरे भारत में इतना यूथ प्रीचिंग फैला, इतने सारे यूथ लोग, खास करके प्रभु जी लोग, इतना आप लोग क्यों देख पा रहे हैं कि इतने ब्रह्मचारी बने? इसके पीछे राधे श्याम प्रभु का एक बहुत बड़ा हाथ है। इवन आप लोग देख पा रहे हैं चैतन्य चरण प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, ये सब जो बीच में यही जो यंग जनरेशन आई है, तो इसके पीछे ये जो यूथ प्रीचिंग का जो कल्चर है 1996-94 के बाद से, गौरांग प्रभु एंड मैंने यूथ, गौर गोपाल प्रभु भी स्टार्टिंग में बहुत प्रीचिंग करते थे, यूथ प्रीचिंग। ये जो प्रेरणा फेस्टिवल्स होते हैं चौपाटी में, प्रेरणा फेस्टिवल्स, अभी 200 के ऊपर प्रेरणा फेस्टिवल्स हो गए। तो प्रेरणा फेस्टिवल वाज अ आइडिया ऑफ गौर गोपाल प्रभु कि बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हम लोग अलग फेस्टिवल करेंगे, सैटरडेज को बुलाएंगे और अलग से एक फेस्टिवल करेंगे और बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, एकदम मस्त। तो ऐसा फेस्टिवल। तो एनीवेज ये सब आइडिया आप लोगों को पता नहीं होगा कि प्रेरणा फेस्टिवल के पीछे गौर गोपाल कौन है। वंस अपॉन अ टाइम ही वाज डूइंग सच अ यूथ प्रीचिंग, खास करके जे मेडिकल कॉलेज और कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस में वो खुद जाते थे खिचड़ी लेकर क्लास देने के लिए, और आज वो ऐसी हस्ती है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो एनीवेज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग जैसे यूथ प्रीचिंग वाले कल्चर से आ रहे हैं तो जब भी किसी का बर्थडे होता था तो उसको ग्रेटिट्यूड लेटर या फिर उनके प्रति ग्लोरिफिकेशन लिखा जाता था। तो खास करके कभी कोई किसी भक्त के साथ पंगा चल रहा है, पंगा मतलब समझ में आ रहा है आपको? पंगा मतलब क्या? 36 का आंकड़ा कभी कभार होता है किसी किसी का, राइट? किसी के साथ बनती नहीं है। तो बर्थडे ऐसा तिथि होता है कि जिस दिन वो डिवोटी, वो वैष्णव भी खुश रहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, तो लोग मुझे थोड़ा हैप्पी बर्थडे करेंगे, या फिर थोड़ा मेरा मुझे वाहवाही करेंगे, या फिर मुझे मेरे लिए गिफ्ट्स लाएंगे। इट इज अ ह्यूमन नेचर, बचपन से हम लोग को वो प्रेम मिला है, वो ऐसा कल्चर मिला है। तो चूंकि भक्त जन्मदिन के दिन भक्त लोग खुश होते हैं, तो उनके उस दिन अगर आप उनका गुणगान करते हैं तो उनके द्वारा आशीर्वाद मिलना भी बहुत ईजी होता है। दे विल प्रे फॉर अस, एंड अगर कोई अपराध हो भी जाए उनके प्रति तो बहुत ईजी हो जाता है उस दिन क्षमा याचना करना, ठीक है? तो वैष्णव कल्चर मीन्स, एक्चुअली देखिए, सिर्फ वैष्णव कल्चर मतलब ये नहीं कि सिर्फ बर्थडे के दिन ही ग्लोरीफाई करें। बर्थडे के दिन फॉर्मली करते हैं, लेकिन इनफॉर्मली पूरा साल भर एटलीस्ट किसी को निंदा ना करें, और हो सके तो मौके पे चौका। प्रभु आप इतना अच्छा सेवा करते, कैसे करते पता नहीं प्रभु, ये कैसे आप लोग टाइम मैनेज कर लेते हो? या फिर आपका जो ये क्वालिटी है ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपकी ये क्वालिटी अगर मुझे मिल सके। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग किसी के अच्छे गुणों और बुरे गुण, अगर किसी के अच्छे गुण का गुणगान करते हैं तो उससे क्या मिलता है पता है? व्हाट डू यू थिंक? इफ यू आइडेंटिफाई अ गुड क्वालिटी एंड प्रेजेंट इट टू दैट पर्सन, इफ यू आइडेंटिफाई, पहले हमने समझा उस व्यक्ति में अच्छे गुण क्या है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा गुण रहता है, हमको अगर बुरा भी दिख रहा है उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा तो है, ठीक है? उसमें आप में प्रॉब्लम है, आप सिर्फ दोष देख रहे हो। तो हमें मेंटली प्रैक्टिस करना चाहिए कि उस व्यक्ति में अच्छा गुण क्या है, और उस गुण को उसके सामने व्यक्त करना चाहिए। तो इससे क्या होता है बताइए? व्हाट डू यू थिंक? इसका फल क्या होता है? कौन बताएंगे? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ওই গুণটা আমার মধ্যে আসবে। वो जो गुण है इट कैरी फॉरवर्ड्स, मतलब उनकी तरफ से हमारी तरफ भी आता है। एटलीस्ट 1% ऑल्सो, अगर नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट 1% तो आता ही है। और जब हम दोष देखते हैं, এই ছেলেটা না এরকমই আছে, এই ভক্তটা এরকমই খুব খারাপ,
খুব পার্শিয়াল, খুব এই, খুব ওই, খুব অহংকার আছে, দেন व्हाट हैपेंस, क्या होता है? बुरे गुण देखने से क्या होता হরে है? পয়েন্ট হরে আউট, কৃষ্ণ প্রভু, ওই বাজে বাজে গুণটা আমার মধ্যে আছে। বাজে গুণটা আমার মধ্যে চলে আসে। তো এই জগতের এটা নেচার আছে, আপনি যাকেই ক্রিটিসাইজ করবেন আপনি পরে দেখবেন আপনিও ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছেন, ওই গুণটা আপনার মধ্যেও चले আসছে। जैसे मैं अपने जीवन में उदाहरण देता हूँ, मैं थोड़ा नकलजी टाइप हूँ, सबका नकल वकल उतारना मेरा बचपन से आदत रहा है। कि किसी का भी कुछ देखा नहीं, कुछ भी स्टाइल, कुछ भी स्टार मार्क किसी का स्टाइल है, उसको मैं फट से कॉपी करके उसी के सामने दे दूंगा। ठीक है, तो वो भी सोचे, थोड़ा मजे हंसी मजाक वाला मूड में रहता हूँ मैं। ठीक है, तो बचपन से ये मैं करता हूँ, किसी का भी कुछ अजीब आदत है, किसी का कुछ 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 होता है, इडियो, नॉट इडियोसिंक्रेसी बट सर्टेन टाइप्स ऑफ हैबिट्स आर देयर, सम स्टाइल, पर्टिकुलर स्टाइल, किसी का चलने का स्टाइल, किसी का बोलने का स्टाइल, किसी का हकलाने का स्टाइल, किसी का ये करने। तो ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ सम फन और ह्यूमर मैं कभी कभार ऐसा कर देता हूँ, अभी भी करता हूँ, पहले ज्यादा करता था। तो इससे होता क्या है, कभी कभार ऐसा हो जाता था कि उसकी वो आदत मेरे जिम में लग जाती थी। मैं इतना एक्सटेंड तक कर देता था कि लगता था अरे बाप रे, वो तो मैं उसको उसको निंदा करने के लिए वो कर रहा था, लेकिन वो आदत मुझ में आ गई है और मैं छोड़ नहीं पाता था। तब मेरे को समझ में आया कि भाई ये तो बड़ा डेंजर है, कि मैं जिस चीज को लाइक नहीं करता हूँ या फिर किसी का वो कुछ ऐसा नेचर है, उसको मैं उसके सामने पॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, चिढ़ाने के बाद अल्टीमेटली मेरे पास भी वही गुण आ जा रहे हैं। राइट, तो इसीलिए संसार में कुछ भी होता है, किसी को भी आप जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं या ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, तो उनके वो गुण हमारे पास आ जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हैं, कोई भी वैष्णव है, तो उनके अच्छे गुणों को जब हम, ऑफ कोर्स सबके अंदर कुछ ना कुछ बैड ये रहता है, लेकिन शुद्ध भक्तों के बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं चाहिए, दे आर ऑलवेज गुड। तो प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध वैष्णव के जीवन के बारे में जब भी हम जानते हैं, किनके द्वारा, हमारे लिए जानने के लिए क्या तरीका है, या तो उनकी जीवनी पढ़िए, या उनकी पुस्तक पढ़िए, या तो उनके द्वारा दिए गए एक पुस्तक पढ़िए, तब आपको अप्रिशिएशन होगा कि प्रभुपाद जी ने कितना सैक्रिफाइस किया है हमारे लिए। या तो उनके बारे में कुछ वीडियोस देखिए, उनके बारे में जानिए दूसरे भक्तों से, तब ना जाके आपको पता चलेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की कुछ कुछ बायोग्राफीज भी हैं, जैसे उदाहरण दे सकते हैं, लीलामृत। श्रील प्रभुपाद लीलामृत, और एक छोटी वाली किताब भी आती है प्रभुपाद जी की बायोग्राफी। और कोई बोलते हैं इस्कॉन में ऑलमोस्ट 120 से ज्यादा बायोग्राफीज है प्रभुपाद जी के ऊपर, मोर देन 120, उसमें 50-60 ज्यादा प्रोमिनेंट है। देयर आर सो मेनी, कितने सारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी के ऊपर अपने अपने साथ जो जो डीलिंग्स हुई उसके ऊपर किताबें लिख दी, इतनी मोटी मोटी कितनी सारी किताबें हैं। आई विल बिल्ड योर टेम्पल, परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज के ये किताब है। या फिर यमुना माता जी का अनअलॉयड डिवोशन, पूजा माता जी क्या है अनअलॉयड, पूजा माता जी इज रीडिंग दैट। Yes, Prabhuji, unalloyed devotion. Unalloyed devotion, right? And so many, परम पूज्य राधानाथ महाराज की जो जीवनी है, द जर्नी होम, भले ही किसी को लगे कि ये प्रभुपाद ये उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, उन्होंने अपनी जीवनी नहीं लिखी है, उसमें अपने जीवन के द्वारा प्रभुपाद जी को कृतज्ञता ज्ञापन की है, उन्होंने किया है। और साथ ही साथ सब भक्तों के बारे में, जो भी आप प्रभुपाद जी के शिष्य देख रहे हैं, उनका जीवन प्रभुपाद जी के बिना है ही नहीं। तो हमारे लिए प्रभुपाद जी को जानने का सबसे बड़ा सोर्स हो जाता है क्या, प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ना और उनके बारे में लेक्चर सुनना, उनके तो बेसिक साधना। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग इस्कॉन में सिर्फ नाम के लिए कंठी माला पहन रहे हैं, तिलक भी लगाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की किताब तो दूर की बात, कितना पढ़ते हैं हम लोग पता नहीं, प्रभुपाद जी के लेक्चर भी हम लोग नहीं सुनते। तो बेसिक साधना में ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वीकली वाइज कुछ एक डेडिकेटेड थीम रखें कि अपने परम शिक्षा गुरु उनसे भी कुछ লেকচার শোনা। জয় শ্রী মাতাজি, আপনার কিছু বক্তব্য আছে, আপনি হাত তুলেছেন। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। প্রভুজি, যেরকম বলছেন গুণ আর দোষ আমাদের কাছে চলে আসে, তো আমরা যদি কাউকে বলি তোমার অনেক বড় বাড়ি আছে, অনেক টাকা পয়সা আছে, ওগুলো তো আমাদের মধ্যে এরকম চলে আসে না, বাট গুণ আর দোষই কেন এইভাবে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে গুণ দেখলে সেই গুণটা আমার মধ্যে আসছে, দোষ দেখলে ওটা আসছে। কিন্তু আমরা তো অনেক মেটেরিয়াল চিজ যদি প্রশংসা করি যে আপনার অনেক বড় গাড়ি আছে, অনেক বড় বাড়ির আছে, অনেক টাকা পয়সা রয়েছে, তো ওগুলো তো कोई वापस মানে আমাদের মধ্যে চলে আসে না এভাবে। मतलब ये प्रश्न है कि जब हम लोग किसी का मटेरियल चीजों के ऊपर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपके बहुत बड़ा घर है, बंगला है, गाड़ी है, ये सब है, तो वो तो हमारे पास नहीं आता है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से आता है। ठीक है,
लेकिन ये सटल लेवल पे काम करता है। जब हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या फिर किसी को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, तो ये गुण जो है ये ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, कर्म को ट्रांसफर करने का तरीका कुछ और है, लेकिन गुण इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आप भले ही किसी को अगर बोलेंगे कि भाई ये पानी की टंकी बहुत बड़ी है, पानी की टंकी बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर पे ही पानी की टंकी आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जब किसी के वैष्णव के गुणों के बारे में हमने, किसी भी व्यक्ति के गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उससे भी कुछ इंस्पिरेशन मिलता है। बेसिकली इंस्पिरेशन, जैसे आप मान लीजिए अंबानी की जीवनी पढ़ रहे हैं, अंबानी ने कितना स्ट्रगल किया, या बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग, किसी भी मंडेन व्यक्ति की भी जीवनी हम पढ़ते हैं तो वो दिमाग में चलता है, राइट। तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है, दीज आर ऑन अ सटल प्लेटफॉर्म। जैसे अब ये कोई मूवी देख लिया आपने, तो मूवी ऐसी हो जाती है, जैसे मैं कोई तो एक बचपन में मूवी देखा था, उसमें हीरो बहुत झूठ बोलता है, बहुत बहुत कुछ इधर उधर का काम कर रहा है, और वही आजकल कलयुग में ऐसे ही लोगों को हीरो दिखाया जाता है। तो कुछ दिनों तक मैं भी झूठ बोलना शुरू कर दिया, एकदम शातिर शातिर की तरह, एकदम मैं भी वो सब काम कर रहा था। मेरे को लगा यार हाय हाय हाय, ये ऐसे मूवी से मैं ये सब सीख रहा हूँ, ठीक है, झूठ बोलना और ये सब सीखना। तो किसी चीज को हम लोग जब ज्यादा सोचने लगते हैं तो वो उसके गुण हमारे पास आ जाते हैं। एक उदाहरण दूंगा तब आपको समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण, ये कोई शास्त्रीय कहानी नहीं है, कभी कभार महाभारत से रिलेटेड कुछ लोक कहानियां भी हैं। तो अगर वो हमारे लिए दृष्टांत को सामने समझने के लिए इजी होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि चलो ठीक है, वेरीफाइबल नहीं है, हो सकता है कि किसने देखा है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट भक्ति के सिद्धांतों के विपरीत भी नहीं है ये कहानी। तो मैं ये जो कहानी बताऊंगा, ये एक समय की बात है कि एक बार भीम जब आई थिंक वनवास में थे, तो किसी के खेत में घुसते हैं, किसी किसान के खेत में घुसते हैं, और भीम तो वृकोदर हैं, उनकी भूख बहुत ज्यादा लगती है। इतनी भूख लगती है कि भूख उनको, मतलब खाली पेट ही रहना पड़ा था पूरे वनवास के समय। तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने सुना होगा, जैसे माता कुंती जब 5 बालकों को या 5 जो बच्चे थे वो जब भिक्षा करके लाते थे, तो आधा प्लेट जो खाना होता था वो 4 भाइयों को दे देती थी, 4 भाइयों और द्रौपदी को, और बाकी आधा किसको मिलता था? भीम को, क्योंकि भीम के अंदर वायु या अग्नि इतनी प्रज्वलित थी, भूख बहुत ज्यादा लगती थी, इसीलिए उनका नाम था वृकोदर। तो एक समय की बात है, भीम एक किसी मैदान, किसी खेत में जाते हैं और देखते हैं बहुत सारी सब्जियां वब्जियां, बहुत कुछ हुई है, बहुत कुछ खाने पीने का बहुत सामान है। तो भूख कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसके बगान में जाके जो मिलता है सब खा पी के खत्म कर देते हैं। तब जाके पूरा ढकार मारता है, ढा। ओके, अब बेचारे एक जगह वहीं पे रेस्ट भी करने लग जाते हैं। अभी सोचिए सबसे ज्यादा दिमाग गर्म किसका होगा? खा तो लिया, लेकिन परेशान कौन होंगे बताइए? खेतेर मालिक। खेत के जो मालिक थे, जो किसान थे, किसान वहां आते हैं, और किसान आने के बाद देखते हैं, ओए सब खा लिया। जैसे अभी हमारे हमारे यहाँ पे भी खेत में एक सिचुएशन हो रहा है। हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं, गौरांग पर श्रीपाद गौरांग स्मरणम प्रभु, तो उनके निर्देशन में हमारे बैलों के द्वारा या फिर कुछ किसान लगाकर हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड बिना बिना खाद, देसी खाद से। तो सरसों उगाया है, साग उगाई है, बहुत सारी भिंडी विंडी सब कुछ। अभी हम लोग वही सभी खा रहे हैं, कुछ दिनों से वैसे भी सब्जी मिल रही है। तो आस पड़ोस के जो गांव वाले हैं वहां पर कुछ लोग आते हैं, खेती मतलब गाय गाय और पशुओं को लेकर, तो वो चराने के लिए हमारे खेत पे पशुओं को भेज देते हैं। और वो बेचारा जो चरवाहा है वो आराम से मजे कर रहा है, आराम से सो रहा है एक जगह जाके। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी ये प्रभु जी भी परेशान है, गाय हर दिन घुस जा रही है, गाय बाड़ तोड़ दे रही है, फेंस तोड़ दे रही है, कितना दिन आप रोकोगे? तो इतने का नुकसान कर दिया, हजारों का नुकसान कर दिया, सब खेत का सब खा गई गाय। तो गाय को थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं, क्योंकि गाय को कौन कंट्रोल करने वाला है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो प्रभु इतना गुस्सा आ गया कि उसका फोन उठा लिया उसने, बोले तेरे तू 5,000 रुपए दे, 20,000 का नुकसान किया है, एटलीस्ट 5,000 देना पड़ेगा, तब फोन वापस मिलेगा, क्योंकि वो सुधरने वाला ही नहीं है, हर दिन गायों को भेज दे रहा है। तुझे कहीं पे चारा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फ्री में चारा मिल जा रहा है, तो हमें भी तो गुस्सा क्रोध आएगा ना। तो ये कल परसों की बात है ये सिचुएशन में। एनीवेज, तो किसी किसी को कभी कभार घी सीधे की जगह टेढ़ा उंगली करना पड़ता है, किसी लोगों को, कुछ कुछ लोगों को। तो अभी खेत का जो मालिक था भीम के ऊपर इतना भड़क गया, वो तो पूरा गुस्से में आ गया, बोला मेरा खेत तूने खा लिया। पूरा इतना वो चिल्लाता है, इतना वो क्रोध में आके इतनी खरी खोटी सुनाता है, वो इतनी खरी खोटी सुनाता है, इतनी खरी खोटी सुनाता है, इतनी खरी खोटी सुनाता है, जैसे लग रहा था मुंह से आग निकल रहा है, वो इतने गुस्से में आ गया। और बेचारे भीम, उनको पता है मैंने गलती की है, अब ये तो वैष्णव है, चुपचाप माता ऐसे करके सुन रहे हैं।
हाँ ठीक है, क्या क्या करूं, गलती कर ली मैंने, भूख लगा था, कर खा लिया। तो सुन रहे बेचारे। कुछ देर बाद क्या होता है, वो जो जो किसान था वो पूरा लुढ़क गया, जमीन पे गिर गया, ऐसा लगा मानो मर गया। अरे बोले कि अभी भीम को लगा ये क्या हो गया, एक तो मैंने इसका जमीन, ये क्या उसको हार्ट अटैक भी आ गया क्या, ये तो पूरा बेहोश हो गया, पूरा एकदम चारों खाने चित। तो भगवान कृष्ण को याद करते हैं भीम, अरे मेरी वजह से ये किसान पता नहीं इतने क्रोध में आके पता नहीं उसको क्या हो गया, मर गया है क्या हो गया पता नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं, वहां आते हैं। तो पूरा माजरा भगवान को तो सब पता है, तो बोलते हैं अच्छा अच्छा ऐसा हुआ है। तो भीम तुम एक काम करो। क्या करो? भगवान ने क्या आइडिया दिया भीम को, बताइए। व्हाट डू यू थिंक? क्या आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया होगा, आपको क्या लगता है? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? কৃষককে खेत में প্রভুজি मेहनत कर दो। নিয়ে বাড়িতে পড়ে পৌঁছে দেয়া। बाड़ी तो पहुंचा, अच्छा ओके, उसके बाड़ी घर पहुंचे। राजेश बुआ आपको क्या लगता थोड़ा सा खेत में मेहनत कर दो भाई। है? ना तो ये कहा ना वो कहा, उन्होंने ये कहा भगवान श्री कृष्ण ने, इसको गालियां बको, अच्छे से गाली दो, भर भर के, जितना 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 सुना है जाना है, सब कोई खरी खोटी सुनाओ इसको, अच्छे से सुनाओ। तो अभी भीम सोच रहे क्या हो गया भगवान श्री कृष्ण को, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो भगवान ने आदेश दिया, वो भी बोलना शुरू कर दिया, ओए तू ये है, तू वो है, वो कुछ 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 कर। तो जैसे जैसे बोलना शुरू किया, वो धीरे धीरे किसान होश में आता है, बोले अरे मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। तो फिर जाके वो जागता है। तो एक्चुअली क्या हुआ बताएं आप सबको। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे ही किसान ने गालियां बकी, अभी भीम तो चुपचाप थे, तो चूंकि वो चुपचाप थे, तो गालियां इधर से वो तो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो जो भी वो बक रहा है वो उसी के ऊपर जा रहे थे, उसने इतने कर्सेस अभिशाप दिए, इतने अभिशाप दिए कि सारे का सारा इफेक्ट उसी के ऊपर आ गया, क्योंकि भीम ने कोई प्रति उत्तर नहीं किया, चुपचाप क्रोध में भी, उसके क्रोध में भी वो शांत रहे, तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आया। अगर वो कुछ बोलते तो शायद इक्वलाइजर हो जाता, 1:1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1:0 हो गया, और वो जीरो फिर उनके ऊपर ही हावी हो जाता है। तो उन्होंने इतने कर्सेस किए थे कि वो सारे कर्सेस उन्हीं के ऊपर आके वो खुद ही बेहोश हो जाते हैं, मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला ये इसने तुझको गाली दे, तुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो जिंदा नहीं होगा वो, अपशब्द कहे उसको, कुछ अपशब्द कहे तू। जब वो कहते हैं तब जाके वो जागता है। तो इसका लेसन क्या है, जब भी कभी पर झमेला हो, झगड़ा हो, तो क्या करना है आपको? बॉल वापस आएगा। हाँ, आपको आपको कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, आप चुप रहना है। तो उस समय मोमेंट ऑफ द कॉल ऐसा रहता है कि वैसे चुप रहूं, मेरे को भी गुस्सा आ रहा है। अगर हम गुस्सा रह पाए, आपका टॉलरेंस का टेस्ट अगर आप पास कर जाते हैं, तो वो उसने जो जो कहा है वो उसी के ऊपर आने वाला है, उसी के सर पे आके, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तब वो और रिस्पॉन्ड करेगा, और दोनों दोनों तरफ से वो इक्वलाइजर हो जाता है। आपका कर्मा उसका कर्मा दोनों, चलो ठीक है, दोनों भिड़ गए। लेकिन आप जब शांत रहते हो तो उसके ऊपर वो कर्म को फल आएगा कि चलो उसने आपको भर खरी खोटी सुनाई है, देन वी आर सेफ, ठीक है। तो इसकी पूरी कहानी का ये उद्देश्य था। तो बेसिकली जब हम किसी को, अभी माता जी बोल रहे हैं कि जनरली ये यहाँ पर ऐसे कर्मा ट्रांसफर होता है। कर्मा मतलब क्या, सटल क्वालिटीज ट्रांसफर होती है, कि आपने अगर कुछ कहा, आपने उस किसी के नेगेटिव पॉइंट को फोकस किया, तो वही नेगेटिव पॉइंट आपके शरीर में भी ओवरलैप हो जाएगा। और आप किसी के अच्छे गुणों को आप अगर फोकस कर रहे हो, तो आपके जीवन में भी वो आ जाएगा। कर्मों का फल तो ऐसे काम करता है ना कि मतलब सॉरी, कर्म मतलब इन दिस डायमेंशन इट वर्क्स लाइक दिस, कि आप किसी के अच्छे गुणों को मेडिटेट कीजिए, यू विल ऑल्सो गेट। बट ऑन अ फिजिकल लेवल आपको अगर घर बनाना है, कुछ बनाना है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपके अगर पिछले कर्म हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने से ही काम होने वाला है। तो फिजिकल थिंग्स के लिए फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल कर्मा है, लेकिन सटल चीज के लिए सटल टाइप्स ऑफ डायनामिक्स, सटल टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर। तो खास करके जब किसी के गुण है वो तो सटल चीजें हैं, ठीक है। तो होइछे माता जी, डाउट क्लियर होइछे? हाँ अरे प्रभु जी, अरे थोड़ा समझ में आई थोड़ा। हाँ, ठीक। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एनीवेज, तो आज मेरा उद्देश्य यह था कि हमारे मंदिर के जो भक्त हैं, जो कि प्रभुपाद ऑफरिंग के लिए सेवा में तत्पर हैं, तो उन्होंने खास करके विशेष रूप से रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं, अगर आगे मिलके आए और कुछ अगर प्रभुपाद जी के लिए गुणगान करें, कुछ अगर लिखें, तो हम प्रभुपाद जी के बर्थडे पर एक बुक बनाकर उनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो पिछले साल भी कुछ डिवोटीज ने ऑफरिंग लिखा था। जैसे मेरे को जितना याद आ रहा है, श्वेता माता जी, उन्हीं श्वेता माता जी खूब भालो कविता लिखे चले, मैंने सबके सामने वो भेजा नहीं था। आई थिंक श्वेता माता जी हैड रिटन। और लास्ट ईयर कौन कौन से दो कुछ भक्तों ने लिखा था,
मैंने भेजा भी था तो कुछ पूजा लोग। सिंह माता जी भी बताई लिखी थी। ओके, आर के लिखेছিল গত বছর। हाँ, गत বছরের। तो हाँ, पूजा माता जी तो स्टेज पे जाके ऑफरिंग लिखी, ये भी की थी, एक्सप्रेस भी की थी, और स्टेज पे जाके उन्होंने एक्सप्रेस भी किया था। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आज हम लोग अगर थोड़ा समय बैठते हैं और प्रभुपाद जी के गुणगान को हम लोग अपनी कलम से, क्योंकि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे दूसरे व्यक्ति को पता कैसे चलेगा। हो सकता है कि हम लोग एक्सप्रेशन में थोड़ा वीक हैं। जैसे अभी माता जी कह रही है हमारा वो बोलते खूब असुविधा है, আমারও অসুবিধা হয়, আমি বলতে পারি কিন্তু লিখতে পারি না, বা বলতে হয়তো ক্লাস দিতে পারি, मैं क्लास दे सकता हूँ, लेकिन किसी को थैंक्स करना बहुत बार बहुत लोगों को बहुत भारी पड़ता है कि आपका मेरे जीवन में क्या योगदान है। आई लव यू सो मच, वो बोलना ऑफ कोर्स ये बहुत थोड़ा क्रूड लेवल पे है, लेकिन हमारे लिए दादाजी कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारे परम दादाजी, परम गुरु, गुरु के भी गुरु हैं। तो हमारे लिए दादाजी का क्या योगदान है, दादाजी को लव लेटर लिखना पड़ेगा ना, मतलब ग्रेटिट्यूड लेटर, नॉट लव लेटर, ग्रेटिट्यूड लेटर। तो दादाजी आपका योगदान ये है कि मैं, अगर आज आप ना होते तो मैं कहाँ होता, मेरे जीवन में आपने मेरे लिए ये किया है। इस तरह से हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। तो कुछ लोग प्रोज में लिखते हैं, मतलब प्रोज मतलब गद्य, और क्यों ना है पद्यते लिखे, ठीक है, पद्य और गद्य ये दुटोई तो अच्छे। तो कुछ लोगों का कविता लिखने का स्किल होता है तो कविता लिखेंगे, कोई कविता नहीं लिख सकते तो ऐसे लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए। अगर 5 लाइन में लिखना है लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। लेकिन ऑफकोर्स 5 लाइन से कहीं ज्यादा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे मान लीजिए आप पहले का, तो ऑफरिंग का मैं थोड़ा बहुत क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ। तो आप लोग बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कागज में भी लिख सकते हैं, कागज का फोटो खींच के भी भेज सकते हैं। तो वो मैं आपको पता करके बता दूंगा क्या क्या करना है आपको। एक मेल आईडी है, उस पर भेज सकते हैं, जो भी है आपको मैं डिटेल्स भेज दूंगा। लेकिन टाइम भी अभी जो हमने टाइम डेडिकेट किया है कि अच्छे से आधा घंटा 45 मिनट थोड़ा सोच के विचार करके लिखना है। क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। तो पहला चीज ये, जैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है। मान लीजिए अगर आपको प्रभुपाद जी के बर्थडे के दिन, व्यास पूजा के दिन, अगर आपको स्टेज पे बुलाया जाता है और प्रभुपाद जी की मूर्ति के सामने आपको बोला जाता है कि आप एक्सप्रेस कीजिए, प्रभुपाद जी को आप ऑफरिंग लिखिए, श्रद्धांजलि दीजिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। वहां पे स्पीच नहीं पढ़ने वाले। प्रभुपाद जी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए, प्रभुपाद जी ने ये किया, प्रभुपाद जी ने वो किया। वहां पे बार बार प्रभुपाद जी नहीं बोलना है, वहां पे क्या बोलना है, वहां पे इट इज अ 1-to-1, 1:1। आपके सामने प्रभुपाद जी हैं, तो वहां पे प्रभुपाद जी वो क्लास के लिए ठीक है, किसी को पता नहीं प्रभुपाद जी के बारे में, वहां पे आप बोल रहे हो। लेकिन जब आप प्रभुपाद जी के सामने खड़े हो, तब आमी और तुम्ही और आमी, अपनी और आमी, यही भावे अप्रोच करते हुए, आप और मैं। तो जब भी आपने ये किया, आप लिख रहे हो, ऐसे लिखो कि आप प्रभुपाद जी को ही लेटर लिख रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, पूरी कहानी लिख देते हैं, प्रभुपाद जी ने ये किया, ये किया, प्रभुपाद जी की जीवनी लिख देते हैं। प्रभुपाद जी की जीवनी नहीं लिखनी है भाई, জীবনী লিখতে হবে না, এমন ভাবে লিখতে হবে যে আপনি আর আমি, মানে প্রভুপাদ আর আমি বসে আছি, প্রভুপাদ আর আমি বসে আছি, প্রভুপাদ আপনার সামনে আছে, ছবি দেখে আপনি বলুন कि प्रभुपाद আপনি আমার জীবনে কি করেছেন, आपने मेरे जीवन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। ऑफरिंग हमेशा ऐसे बोलना है, कभी भी किसी गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करना है, किसी वैष्णव को ग्लोरीफाई करना है। ऐसा नहीं होगा कि अखबार में आप उनके बारे में आर्टिकल लिख रहे हो, ऐसे लोगों को जिनको पता ही नहीं है। आप उनको जानते हो, आप वो आपको जानते हैं, आप सामने खड़े हो, तो सामने खड़े व्यक्ति को कैसे बोलना पड़ता है, थर्ड पर्सन में नहीं बोलना पड़ता है, थर्ड पर्सन थर्ड टेंस में नहीं। कौन से टेंस में, सामने सामने, वन आई एंड मी, सॉरी प्रेजेंट, आई एंड यू एंड प्रेजेंट टेंस, आई एंड यू एंड प्रेजेंट टेंस, नॉट फ्यूचर नॉट पास्ट। आपने ये किया था, आपने वो किया था, ठीक है किया था, लेकिन आप सामने खड़े हो तो आप क्या बोलोगे, अगर आप ना होते तो क्या होता। तो परम पूज्य भक्त जय पताका स्वामी महाराज ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, क्या, यदि प्रभुपाद ना हुई तो, तो की हो तो यदि हाँ प्रभुपाद, जानते हैं। यदि, और महाधवास का हिंदी में उसका वर्षन, यदि प्रभुपाद ना होते यदि तो क्या तो होता, क्या होता, जीवन बहता कैसे। जीवन में तो एनीवेज, तो बेसिकली कविता के रूप में भी लिख सकते हैं, तो और सामने सामने लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस आर द थिंग्स। किसी का ओके, तो अभी किसी का कोई प्रश्न है, कैसे लिखना है नहीं लिखना है, कोई सीमा, समय सीमा नहीं है, और कोई वर्ड लिमिट भी नहीं है। तो आप जितना चाहे, अगर आपको लगता है कि अभी मैं नहीं लिख पा रही हूँ, कल लिखूंगी या परसों लिखूंगी, 1-2 दिन का समय एक्स्ट्रा है। एक्चुअली लास्ट डेट 15 अगस्त था,
मैं खुद सोया हुआ था, क्योंकि हर बार मैं सोया रहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रभुपाद जी। मैं आप बोलने बोलोगे मैं बोल दूंगा, लेकिन लिखना, क्योंकि सोच के आपको लिखना पड़ता है और अपने हृदय को टटोलना भी पड़ता है। टटोलना पड़ता है कि प्रभुपाद मुझे जीवन में ये सारी स्ट्रगल्स फील कर रहा हूँ मैं, कृपया कीजिए। दया की याचना करते हुए, तो जनरली हम लोग जब ग्लोरीफाई करते हैं पहले उनके अच्छे गुणों को बताते हैं, फिर कृपा की याचना करते हैं, राइट। और मैं कितना अधम हूँ वो भी बताते हैं, जैसे भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान आप कितने महान हैं। दूसरा, मैं कितना गिरा हुआ हूँ। और लास्ट में भी क्या करते हैं, कृपा की याचना। पहले आप कितने बड़े हैं, मैं कितना नीचा हूँ, मैं पतित हूँ, और तीसरा लास्ट में आके कृपा की याचना। उसी प्रकार से जब हम ऑफरिंग में लिख रहे हैं, प्रभुपाद हु यू आर, what you are so great, you are so such an empowered Vaishnava, you are the chief commander in chief in the महाप्रभु's army। ये सारे शब्द। दूसरी तरफ मैं कितना गिरा हुआ हूँ, इतने साल भक्ति हो जाने के बावजूद भी मेरी स्थिति बहुत खराब है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में मैं जा पाऊंगा, लौट के जा पाऊंगा। आपने जरूर कहा है कि मेरी धोती पहन के आ जा, धोती पकड़ के आ जाना, धोती पकड़ के 16 माला जप करो, चार नियम पालन करो, बैक डोर की एंट्री से मैं वैकुंठ जगत में तुमको एंट्री करा दूंगा, ये प्रभुपाद जी ने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ ये है। और लास्ट में प्रभुपाद जी से याचना करना, प्रभुपाद प्लीज कृपा कीजिए कि मुझे कब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि मैं आपकी शरणागति, कृष्ण की शरणागति सच्चे मायने में ले पाऊँ। अनर्थ इतने हैं कि अनर्थ निवृत्ति होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सब कुछ मेरे हिंट्स हैं, कुछ ये है। और कभी कभार ऐसे भी चीजें लिख सकते हैं कि आपके जीवन में कोई अच्छी घटना हुई है, आपने किसी भक्त के जीवन में, किसी दोस्त के जीवन में, किसी रिलेटिव के जीवन में प्रभुपाद जी के जादू को देखा है, वो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इट इज जस्ट योर हर्ट्स मैटर, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? মলিনা মাতাজি, আপনার কোনো প্রশ্ন ছিল মনে হয়, আপনি হাত তুলছিলেন। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। প্রভুজি ওই আমি ওই লাইনটা কোট করতে পারি? অ্যাকচুয়ালি আমি ওই লাইনটা, গানটা অমরলীলা প্রভু গেয়েছেন, আমার ওটাও ভালো লাগে খুব। যদি হুম। প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম দে। अमोलिगला पू का खुद का जो व्यास पूजा ऑफरिंग था, उन्होंने एक सॉन्ग फॉर्मेट में भी किया था। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওই গানটা শুনেছিলাম। इज दैट एम्बेसडर नहीं, द मसीहा, मसाया ऑफ द मिलेनियम, मसाया ऑफ হ্যাঁ मिलेनियम, प्रभुपाद जी का। तो उन्होंने, तो एनीवेज बेसिकली क्या है कि वो कृतज्ञ हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी की कृपा भी उनको ऊपर मिल रही है। तो हमें भी अगर भक्ति की गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने के लिए गुणगान करना बहुत जरूरी है, वैष्णवों का गुणगान करना, क्योंकि जिस समय हम लोग वैष्णवों का गुणगान करते हैं उससे कृपा मिलती है, वो खुश होते हैं और अपने आप हमारी बाधाएं दूर होती हैं, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग। तो मैं, किसी का कोई प्रश्न है, 1-2 मिनट्स यू कैन आस्क, और अदरवाइज वी विल ऑल राइट। मेरी इच्छा यही थी कि थोड़ा कुछ समय डेडिकेटेडली हम लोग क्या करें, थोड़ा प्रभुपाद जी के ऑफरिंग्स को लिखें, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? हरे टाइम कृष्णा, तो अभी लिखना होगा क्या? अभी लिखेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो घर पे कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। ऐसे भी 9 बजे तक बैठे ही रहते ना, क्लास तो हम लोग 9 बजे तक करते ही थे। तो अगर थोड़ा समय निकाल के डेडिकेटेडली, अगर थोड़ा टाइम निकाल के लिखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। কি মনে হয় যদি পারবেন ঠিক আছে, না পারলেও কোনো অসুবিধা নেই, बट व्हाट आई फील, मेरे को अभी टाइम मिल जाएगा, मैं अभी लिख सकता हूँ। आप लोग कोशिश तो कीजिए। वो लिख के आपको व्हाट्सएप करेंगे। मुझे व्हाट्सएप करने के बजाय आप क्या कीजिएगा, अच्छा एक और चीज, जब लिखेंगे लिखने के बाद आ, आप कहाँ से कनेक्टेड है, नाम और फोन नंबर लिखना है, और कौन से भक्ति वृक्ष, शरणागति भक्ति वृक्ष या पाथरघाटा থাকলে पाथरघाटा भक्ति वृक्ष, बहुत सारे बंगाली डिवोटीज भी हैं आज। हाँ, तो वो सब भी मेंशन कर सकते हैं, कहाँ से कनेक्टेड है वो जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको भी, तो बाकी भक्त लोग पहचान पाएंगे कि ये वही डिवोटी, कभी कभार पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सी डिवोटी से। तो जब बुक प्रिंट होगा तब अभी पता नहीं, मैं अगर हो सकेगा तो फोटो खींच के भेज दूंगा कि आपका ऑफरिंग, अगर पॉसिबल हुआ तो, आई कैन नॉट गारंटी कि हाँ आपका ऑफरिंग छपा है प्रभुपाद जी की के व्यास पूजा बुक में। ओके, तो भेजना कहाँ है प्रभु? मेल आप करेंगे? भेजना मैं मेल आईडी में भेज दूंगा, श्रील प्रभुपाद जी का एक ऑफरिंग का एक मेल आईडी, तो वो मैं भेज अच्छा, दूंगा। पीडीएफ में। तो आप पीडीएफ भी बना सकते हो, या फिर अगर टेक्स्ट लिख रहे हो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है कि कंप्यूटर पर टाइप करके भेज देना। अगर नहीं हो पा रहा है तो बंगाली में या हिंदी में जब ये कॉपी का फोटो खींच के भेज दीजिएगा। ओके, चल भाई, ताने माता जी, रानी माता जी, मल्लिका माता जी, दीपा माता जी, श्रद्धावती माता जी,
और कौन है? मोलिना माता जी, आशका माता जी, पूजा माता जी, श्रेया माता जी, शौमिता माता जी, महालक्ष्मी माता जी, ब्रतोती माता जी, सरस्वती माता जी, सिद्धि माता जी, सरस्वती प्रेमावती माता जी और भोलानाथ प्रभु আর জয়শ্রী মাতা জি। তো সবাই কমফোর্টেবল না? আমি কিছু বেশি বেশি বলে দিলাম, কি মনে হয়? হুম? এখন प्रभु কিছুটা तो हम लोग कौन से मतलब प्रभु हम लोग कौन से वृक्ष से ज्वाइन मतलब है आप क्या लोग लिखूंगे? शरणागति ना? शरणागति से लिखिए, ठीक है? शरण कौन से वृक्ष से? आप आध्यात्मिक जगत के कल्प वृक्ष से जुड़े हुए हैं, ठीक है? ओके, मनीषा माता जी है, सिद्धि माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है। तो कुछ समय लिखते हैं, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं भी कैमरा ऑन करके बैठा हूँ, मैं भी, आप लोग लिखना चाहो लिखो, बट एटलीस्ट मेरा पर्पस यही था कि ऑफरिंग होना चाहिए, ठीक है?